हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर 4 ऑफ फ्लाइट प्रोसेस। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो उसको रिवाइज करते हैं। और आज बस छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर खत्म करेंगे, ज़्यादा कुछ आज नहीं है इस लेक्चर में, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ। पहले हमने डायग्राम बनाई और हाँ, ये मेल आई डी है biofaculty@gmail.com। जितने भी नोट्स हो, कुछ क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन होगा दूंगी, उसके आंसर इसमें मेल कर दीजिए आप, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका मेरा। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर से डायग्राम बनाती हूँ। ये मैंने फिगर इतनी बार प्रैक्टिस कर ली, तब जाके मुझको बनाना आता है। तो अगर आपके पास अच्छी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो सॉरी, क्योंकि अभी एक और बहुत खतरनाक डायग्राम आएगा हार्ट का, उसमें तो क्या ही बोला। किसी को सही में प्रॉब्लम हो तो बस ऐसे वहाँ तो चलेगा, ठीक है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं आप, तो इसे रिवाइज करते जाते हैं। सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जाता है? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें? हमारी टंग, माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारा जो फूड है वो पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। जिस फॉर्म में हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है उस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहले खाना खाने स्टार्ट होता है बकल कैविटी से, ठीक है। फिर खाना बकल कैविटी के बाद खाना जाता है हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है? सिर्फ एक पाइप है जो हमारे खाने को बकल कैविटी से स्टमक में पहुंचा देता है। इसे कहते हैं ईसोफेगस। खाना ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रेजेंट होता है। इन सबको मिला के क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो हम बोलेंगे वो रिवाइज करा रहे हैं। इसके बाद स्टमक से खाना हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा खाना होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ जूसेस चाहिए होते हैं हमारे खाने को। जूसेस मतलब कुछ चीज़ें लाइक हमारा जो लिवर हो गया या हमारी पैंक्रियाज हो गई, वो कुछ ग्लैंड्स वहाँ पे होते हैं, वो भेजते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि खाना और डाइजेस्ट हो पाए। यहीं पे आते हैं हमारे पैंक्रियाज, और ये हमारा लिवर। लिवर के यहाँ, लिवर के पास में ये जो चीज़ होता है, बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? बेसिकली बाइल जूस जो होता है लिवर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सिक्रेट करता है, वो पहुंचाता है वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर हमारा खाना और डाइजेस्ट हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद उसके बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो और कुछ वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, और कुछ बचा होता है वो डाइजेस्ट हो पाता है। उसके बाद इनमें से सेक्रेट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। इनमें से रेक्टम जो होता है वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। ये अब पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, पूरा फिर से रिवाइज करा दिया है मैंने। लास्ट क्लास में हमने बकल कैविटी लिख लिया था,
इसोफेगस लिख लिया था, स्टमक लिख लिया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब स्टार्टिंग करेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो आज की क्लास में कॉपी पेन निकाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग निकालिए। आई गेस ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही बेसिकली लिवर, पैनक्रियाज हो गया और एक और स्ट्रक्चर है दिल्ली का, वो सारा कुछ विलाइज रहता है, सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आ जाएंगे। सबसे बड़ा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की होगा, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन छोटा सा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को लिखना चालू करते हैं हम। कॉपी पेन निकाल लो आराम से, साथ साथ में लिखो, बहुत अच्छी बात है। It is the longest organ of alimentary canal. सबसे बड़ा 7.2 मीटर का आई गेस बुक में दिया होगा आपके, इसलिए मैं टेस्ट कर लेती हूँ। निकाल है उसकी ज़्यादा मुझे आ रहा है 7.2 मीटर का होता है। बहुत ज़्यादा फॉर्म में अलग ही अलग बनते हैं, अगर कॉइल्ड फॉर्म में होता है, जैसे कॉइल्स नहीं होते जलेबी टाइप में फॉर्म है, अक्षर निकलता रहता है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ा होता है ये। तो इसका साथ साथ में लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके आगे कंटिन्यू करने मतलब it is the place where complete digestion of carbohydrates, fats and proteins is done. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे होता है। इसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट जो और कुछ बचा होता है वो डाइजेस्ट होता है, बाकी सब डाइजेस्ट है। डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है, बेसिकली बक्कल कैविटी में जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें सलाइवरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो वहाँ पे हमारा प्रोटीन होगा, थोड़े कार्बोहाइड्रेट जो है वहाँ से ब्रेक डाउन करना धीरे धीरे स्टार्ट करता है। स्टमक में आके और डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती रहती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह का। ठीक है, लिखेंगे अब ये होता क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हैं कैसे होता है, डन बाय द हेल्प ऑफ secretion from कहाँ से secrete होता है, लिवर एंड कहाँ से, पेनक्रियास। लिवर और पेनक्रियास से जो जूसेस निकलते हैं वो जूसेस क्या है, क्या जूसेस की बात करें मैं, वो जब हम अलग से लिवर और पेनक्रियास में पॉइंट लिखेंगे, अभी सिर्फ ऊपर से लिखेंगे इस पॉइंट पर। ठीक है, तो प्रोटीन्स कैसे होते हैं, कुछ सेक्रेशन आता है कहाँ से, लिवर और पेनक्रियास से, वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, लिखते जाएंगे साथ साथ। अब जो अगर याद होगा अपन ने पढ़ा था फिर क्या होगा, तो
पॉसिबिलिटीज बाद में लिख सकते हैं। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो स्टमक तो बच जाता है म्यूकस की वजह से। म्यूकस क्या होती है? लाइनिंग होती है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अंदर स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जो रेड वाला वहाँ के वो म्यूकस है, ये म्यूकस। ऐसे पूरे स्टमक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है ताकि एसिड से हमारे स्टमक की लाइनिंग इफेक्ट ना कर जाए, खराब हो जाए, ठीक है। चलो, स्टमक में तो म्यूकस प्रेजेंट हो गया, लेकिन अब वो खाना तो एसिडिक है ना, अब वो खाना जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर ही होगा। तो वो कैसे बचेगा? वो हेल्प करते हैं, यहाँ से आता है लिवर। लिवर से बाइल जूस आते हैं, कहाँ पे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या आता है? लिवर से आता है बाइल जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो उस एसिडिक खाने को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में को हमारे कोई इफेक्ट ना पड़े हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। क्या बोला मैंने? स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से खाना डाइजेस्ट होता है वो एसिडिक फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर वो एसिडिक फॉर्म में ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ बीमारियां हो जाएंगी, कुछ तकलीफ हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए बाइल जूस जो है, लिवर जो है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एल्कलाइन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। और हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये पॉइंट है, मतलब ये जो पॉइंट बोल रही है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है। तो उसके लिए एक अलग मैं चार्ट बना रही हूँ, अलग डायग्राम बना रही हूँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो थोड़ा बस इसी को मैग्नीफाई करके बना रही हूँ, एक ऑर्गन की हेल्प होगी यहाँ पे। ये मान लो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे पूरा गोल ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब उस डक्ट में, उस पाइप में छोटे छोटे ऐसे पूरी डक्ट में जहाँ मतलब ऑलमोस्ट पूरे डक्ट में ही छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं बिलीज या विलायस, जो प्रोनाउंस करना हो चाहे आप, वो कहते हैं रहते हैं कहाँ पे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है? जैसे अभी आपने नोटिस करा, अगर डक्ट प्रेजेंट नहीं हो, मान लो यहाँ पर डक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा खाना जो है वो डायरेक्ट ऐसे आएगा और ऐसे 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 से चला जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि ये डक्ट यानी विलेज प्रेजेंट होते हैं हमारे डक्ट में, तो हमारा खाना जो आता है पूरा तो ऐसे 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 जाता है, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है हमारा खाना। एब्जॉर्ब मतलब क्या? हमारी बॉडी अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एब्जॉर्ब कर पाती है। वो जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इसकी हेल्प से जो खाना ऊपर नीचे पूरा घूम के जाता है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट या फैट्स हैं, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो विलाइज यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता क्या है कि व्हाट इज दी, क्वेश्चन ऐसा आता है कि हाउ द फूड डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, या व्हाट इज द रोल ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसीलिए ये एक पॉइंट है जो आप इसी के नीचे लिखेंगे आपकी, विद द हेल्प ऑफ विलाई खान ऐसे फिंगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारे एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। क्या का एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन? खाने का। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसी के नीचे लिखेंगे हम, यहाँ लिवर तक हो गया, तो इसका पैंक्रियास कैसे होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन समझा दिया मैंने। अब इसी के नीचे लिखेंगे लीवर कैसे होता है, ठीक है। लिखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। The inner lining of small intestine, the inner lining of small intestine have numerous
finger-like structure. Have numerous finger-like structure called called willies, called willies, called willies, villi, 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 which increases the absorption area for the food, for the food, which increases absorption area for the food, for the food. Full stop. Leaves are highly rich. Leaves are highly rich. ये बस ये कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है इसको याद नहीं भी रहे तो फिर भी चल जाएगा, बट ये जो यहाँ तक का वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद ही होना चाहिए। ठीक है। highly rich supplies with blood vessels, highly rich supplies with blood vessels, which helps to digest and absorption of food, which helps हाँ तो सॉरी which increases the absorption, तो ये तो हो गया था। यहाँ पर हम release a highly rich supply with blood vessels which helps to digest food and absorption of food, digestion and absorption of food। ठीक है। इसी आगे लास्ट लाइन करेंगे to each and every cell of the body। इस लास्ट यहाँ से लेके इसका मतलब क्या है, रिलीज जो होती है वहाँ पे, रिलीज होती है यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड डक्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स से डक्ट्स, अभी आगे जो हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अभी नहीं समझ में आया तो पता कर लो, आगे जाके कनेक्ट कर लेना, इजी हो जाता है। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो रिलीज हैं वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स की वजह से, वो ब्लड वेसल्स वहाँ से अच्छे से फ्लो हो पाता है, तो जो हमारा फूड होता है वो अच्छे से और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है और एवरी सेल ऑफ द बॉडी के जितने भी सेल है वहाँ तक पहुँच पाता है। ठीक है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज। पॉज करके लिख लो, नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे आपको सही लगे। उसके बाद बस लिवर, पेनक्रियास और लार्ज इंटेस्टाइन। लिवर पेनक्रियास तो फिर थोड़े से हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तो बस 2 लाइन का है, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। लिख लो आराम से।
लिख लिया होगा आप लोग, तो मैं कर देती हूँ बार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिवर। नेक्स्ट पॉइंट है लिवर। नंबरिंग अगर गलत हो पॉइंट की तो उसके हिसाब से सही कर लेना, और मेरे हिसाब से तो बेस्ट पॉइंट की है लिवर। अब लिवर का क्या बताया था मैंने, बेसिकली इसका काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर जो होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक जूस प्रेजेंट होता है लिवर के गॉल ब्लैडर में, जूस प्रेजेंट होता है, बाइल जूस, बाइल जूस प्रेजेंट होता है जो हमारे खाने को, एसिडिक खाने को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देता है, और क्या करता है भाई, हाँ, जो भी कॉम्प्लेक्स चीज होती है उनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, सॉल्ट वगैरह को ब्रेक डाउन है तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, तो लिखेंगे लिवर। इट इज द लार्जेस्ट gland, it is the largest gland which secretes bile juice into small intestine, which secretes bile juice into small intestine, full stop। bile juice made food alkaline in the small intestine, like bile juice made food alkaline, which comes from stomach, comma, it also helps to break down salts. It also helps to break down salts. It also helps to break down large globules into small globules. Large globules into small globules to increase the efficiency of enzymes. हाँ जी, क्या ध्यान है, it is the largest gland which secretes bile juice into small intestine. Bile juice made food alkaline which comes from stomach. It also helps to break down large globules into small globules to increase the efficiency of enzymes. क्या पहले लिखा पढ़ने, secretes bile juice into small intestine, पहला पार्ट, एल्कलाइन में आता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है लार्ज ग्लोब्यूल्स में into स्मॉल ग्लोब्यूल्स। काहे के लिए करता है, ताकि एंजाइम्स अपना काम अच्छे से कर पाए। ठीक है, अभी ग्लोब्यूल्स क्या होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हेल्प करने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए उन पार्टिकल्स को बायोफिलामेंट्री ग्लोब्यूल्स बोलते हैं, उसको बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का ब्रेक आउट करने के लिए लिवर हेल्प करता है। ठीक है, ये था लिवर। नेक्स्ट पेनक्रियाज, पॉज करके लिख लो 5 सेकंड, लिख लिया होगा आगे सब्जेक्ट को, पहले काम तो पॉज करके इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें सारे नोट्स मेल कर दो एडिट करके, क्वेश्चंस आज दूंगी मैं 1-2 और उसका आंसर मेल कर देना। क्या है, biofacultyrca@gmail.com। ठीक है,
गेस हो गया होगा आप सब, तो पॉज करके लिखने वाले जो रब कर रही हूँ मैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इसका काम करता है, पेनक्रियाज के ग्लैंड है बेसिकली, जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सिक्रेट करते हैं जूसेस वगैरह, तो लिखेंगे इट सिक्रेट्स pancreatic juice, pancreatic juice, like pepsin, trypsin. These are important points हैं, pepsin, trypsin, which helps to break down, of carbohydrates का ब्रेकडाउन होता है, फैट्स का ब्रेकडाउन होता है एंड प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। फैट्स ब्रेकडाउन करते हैं हमारे फैटी एसिड, प्रोटीन करते हैं हमारे आई गेस कार्बोहाइड्रेट करता है ग्लूकोज, और प्रोटीन का चेक करते हैं अमीनो एसिड, ग्लूकोज फैट प्रोटीन अमीनो एसिड, राइट। ये सब होते हैं कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट इसकी हेल्प से होता है ये तीन चीजें जो प्रोटीन। मतलब क्या है यहाँ पे, पेनक्रियाज जो है वो जूसेस सिक्रेट करता है, कौन कौन से जूसेस, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, जो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। क्या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है कि कौन से ब्रेक डाउन होकर कौन से में कन्वर्ट हो जाता है, या पेनक्रियाज क्या सिक्रेट करते हैं, तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। देखो ये पेनक्रियाज का एक और पॉइंट बताती हूँ मैं, आई गेस आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट सुन लो। डायबिटीज जिनको हो जाती है, क्यों होती है डायबिटीज, बेसिकली उनकी बॉडी में इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक ग्लैंड है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज भी बनाते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डायरेक्ट पेनक्रियाज में, क्योंकि उनकी पेनक्रियाज इतने डेवलप नहीं हो पाती कि वो इंसुलिन बना पाए, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ताकि वो अपनी डायबिटीज को क्योर कर पाए। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस टॉपिक में इस टाइम पे वो मतलब यहाँ पर अपन बेसिकली डाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इंसुलिन का डाइजेशन में काम नहीं होता है, इंसुलिन का पेप्सिन ट्रिप्सिन में काम होता है, बट पेनक्रियाज इंसुलिन में सिक्रेट करता है, ठीक है। यहाँ से इतना हो गया, लास्ट टॉपिक है, नहीं लिख लो, बहुत छोटा सा ही लिखे वो, 7th में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, the unabsorbed food sent to large intestine, where more release absorb water and salt which is present, comma, then
the waste food, waste, then the waste material get excreted from eggs. बस इतना था कि लास्ट में और लास्ट इंटेस्टाइन में वाटर वगैरह या सॉल्ट के लिए डाइजेस्ट होने के लिए एक बार और जाता है, अगर कुछ बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्किड जाता है। ये था अपना न्यूट्रिशन खत्म होता है आज। चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद के चैप्टर छोटे छोटे हैं फिर भी। लास्ट इंटेस्टाइन लिख लो, पैंक्रियास लिख लो। आज बस यही पर इम्पोर्टेंट है, ये दो पार्ट्स में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ। नेक्स्ट रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन भी 3 लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर में रेस्पिरेशन भी खत्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन भी छोटा सा है, ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट का डायग्राम है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है हार्ट का भी। और फिर एक्सक्रीशन में भी छोटा सा है, ठीक है। लिख लेना, पॉज करके लिख लेना आराम से। डाइजेस्टिव सिस्टम ये खत्म होता है। ओके, थैंक यू।